अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रील डायरीज़। आज जो ड्रामा हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जफ़ा की एपिसोड नंबर 20, जो मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड करी थी बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि इस एपिसोड के अंदर काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और प्लॉट काफ़ी आगे प्रोग्रेस करेगा बिकॉज़ कुछ एपिसोड से रुका हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हुई कि स्टोरी जो है वो आगे दोबारा प्रोग्रेस नहीं की। इनफैक्ट जितने क्लूलेस हम लोग आज से 1 महीना पहले या 2-3 हफ़्ते पहले खड़े थे इस ड्रामे को लेके, उतने ही क्लूलेस हम लोग आज भी हैं। अगर मैं दीबू और नुमैर की स्टोरी की बात करूं तो मुझे लग रहा था कि शायद वो मोइज़ वाला चैप्टर इस एपिसोड के अंदर फाइनली क्लोज हो जाएगा। दीबू उनको थप्पड़ मार लेंगी, मोइज़ विल फाइनली अंडरस्टैंड कि अच्छा दीबू इज़ ओवर मी। लेकिन वो भी बैग उठाने के लिए जाते हैं जहाँ पर मोइज़ साहब होते हैं और वो बैग जो हैं जब उठा के लाते हैं वापस दीबू के पास तो वो थोड़ा-सा उनका मूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। गाड़ी के अंदर भी वो ज़्यादा दीबू को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, वो खाने की बात करती है, खाने पे चलते हैं, वो नहीं मानते। बाद में भी जब दीबू उनके लिए गाजर का हलवा लेकर आती है, थोड़ी-सी स्लाइट इंटिमेसी होती है उनके बीच में जब वो उनके कंधे के ऊपर सर रखती है, तो नुमैर जो है वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। पहले तो आई थॉट कि शायद ये दोबारा वो जो एक इन्होंने ट्रैक स्टार्ट किया था जहाँ पे नुमैर जो है वो इंटिमेसी से थोड़ा उनको प्रॉब्लम था, वो ट्रैक दोबारा स्टार्ट कर लिया बट देन इट डिडंट मेक सेंस बिकॉज़ वो कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। फिर मुझे ख़्याल आया कि भई वो नीचे गए थे जब उन्होंने बैग उठाया था वहाँ पर मोइज़ भी था, तो शायद मोइज़ ने या तो कोई ऐसी बातें की हैं या फिर नुमैर जो है ख़ुद उन्होंने बैग देखा और नुमैर को देखा तो सॉरी उनको मोइज़ को देखा तो उन्होंने कोई ना कोई अज़म्पशन ऐसी कर ली। अगर ये दिखाते हैं कि नुमैर जो है दोबारा मोइज़ की वजह से वो थोड़ा हो गए हैं कि अच्छा दीबू को क्या अभी भी पसंद है, क्या अभी भी उसको उसके दिल में वही है, तो प्लीज़, 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 प्लीज़ ये ट्रैक दोबारा मत शुरू करें। स्टार्ट से लेकर अभी तक हम इसी ट्रैक पे गुज़ारा करते आए हैं। हम लोगों को और आप लोगों ने दीबू और नुमैर की स्टोरी में कुछ नहीं दिया। सो आपने जितना दिखाया है नुमैर को कि वो कितने मैच्योर हैं, वो नॉर्मल मर्दों की तरह नहीं है, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो ट्रस्ट भी करते हैं, वो इनसिक्योर भी नहीं है। और इनफैक्ट जब दीबू मोइज़ को बातें सुना रही होती है और वो कह रही होती है कि हाँ, तुम तो एक लड़के ने मेरा नाम लिया था तो तुम्हें इतना मसला हो गया था, तो उनको वो ऐसे असल जो मर्द होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे डॉक्टर नुमैर है। तो उन्होंने डॉक्टर नुमैर को जो नाइस गाय बनाया वो बहुत इन आवर फेस वाली चीज़ की है, नाइस गाय, सेंसिबल, मैच्योर, वेरी सिक्योर। सो उसके बाद इस तरह के इंसान के ऊपर जो स्पेशली जो उनकी एज है, बस अच्छा नहीं लगता कि उनको इस किस्म की गलतफ़हमियाँ हो रही हों कि दीबू उनको आई लव यू सब वगैरह सब कुछ बोल चुकी है। तो इतनी स्टूपिड हरकतें ना करें, हाई स्कूल बॉयज़ वाली ना करें। दीबू को लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, इवन तो मुझे नहीं लगता कि आप हैं, बट अगर दीबू को लगता है तो उसी की बातों का थोड़ा मान रख लें और थोड़ा मैच्योरली बिहेव कर लें और प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल आएँ। अनलेस कि आपका कोई अगर मेडिकल इश्यू है और आप उसकी वजह से हरकतें कर रहे हैं ऐसी, तो वो अलग प्रॉब्लम है। बाकी दीबू की मुझे समझ नहीं आई थी कि वो लगी हुई है बताने डॉक्टर उमैर को कि जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब वो पूछते थे कि क्यों, तो छोड़े ना आप, भई ये क्या बात होती है? मैं तो बहुत अनॉय हूँ ऐसी बंदी से या ऐसे इंसान से। एक टॉपिक स्टार्ट किया तो उसको एटलीस्ट एंड तक तो लेके जाओ। ये क्या कि मैं खुश हूँ, बता दो रीज़न। या तो उन्होंने दोस्त किसने और इसमें ड्रैग करना है कि अच्छा वो पहले गलतफ़हमी उसमें हो, फिर वो बाद में बताए कि मैंने ये करना है। सो आई रियली रियली होप कि ये ट्रैक ना करें, लेकिन अगर ये ट्रैक नहीं भी करते तो एटलीस्ट कुछ और कर दें क्योंकि इनकी स्टोरी अभी लिटरली एक फुल स्टॉप लगा हुआ है और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो राइटर लिखना स्टार्ट नहीं कर रहे और वो वहीं पर हम लोगों को दिखा रहे हैं स्लोमो के अंदर कि लिटरली लग रहा होता है कि मैं नॉर्मली ड्रामा अगर 2x पे देखती हूँ तो जब जफ़ा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं -2 के ऊपर देख रही हूँ, इतना मुझे इनका ट्रैक स्लो लग रहा है। दूसरी तरफ हम आते हैं आपकी जो 2 कैरेक्टर्स हैं ज़ारा और हसन, जिसमें मुझे लगता है जो सेविंग ग्रेस थी जफ़ा की, जिनका प्लॉट थोड़ा-सा आगे चल रहा था और थोड़ा-सा कुछ उसके अंदर ट्विस्ट वगैरह आ रहे थे कि कभी बच्चे की फ़रमाइश होगी, थेरेपिस्ट साइकियाट्रिस्ट की बात हो गई। लेकिन उन्होंने भी कहा कि यार नहीं, हम लोग दूसरे कपल को बैड फ़ील नहीं कराते और अपनी स्टोरी जो है वो थोड़ी-सी रोक लेते हैं। सो इस एपिसोड के अंदर वो लोग गए नथिया गली व्हिच वाज़ एक्चुअली हाईलैंड, जहाँ पर वो जाके रह रहे हैं और वहाँ पे जो है उनके काफ़ी गानों वाले सीन्स हुए, बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, वो लोग एन्जॉय कर रहे थे। इनफैक्ट जब वो दादी को अल्लाह हाफ़िज़ करके निकल रहे थे नॉर्थ के लिए, उस तरह के सीन्स भी दिखाए। सो काफ़ी ज़्यादा सीन्स जो है वो इस आपने एक नत्या गली की ट्रिप के ऊपर लगा लिए। फिर एक थोड़ा-सा ट्विस्ट उन्होंने दे दिया कि अब जो है वो बॉयज़ थे ढेर सारे और वो कोई वीडियो बना रहे थे और वीडियो के अंदर शायद ज़ारा भी आ रही थी। जो हसन है वो दोबारा अपना टेम्पर लूज़ कर लेते हैं और फिर जो है वहाँ पे होती है ज़ारा और हसन की लड़ाई और फिर ज़ारा को वाइब आना शुरू हो जाती है कि ये तो मुझे लग रहा है कि अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि ये तो ठीक नहीं हो रहा। इवन दो ज़ारा इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ, इतनी स्टूपिड बात वो कैसे सोच सकती हैं? कोई इंसान एक अपॉइंटमेंट में जाके कैसे ठीक हो सकता है? तो ये जो डायलॉग था कि आपने या रियलाइजेशन थी जो ज़ारा को हुई है कि क्या पता ये अपॉइंटमेंट पे ना जा रहा, वो बहुत स्टूपिड तरीके से हुई है। व्यूअर्स को प्लीज़ इतना डम ना समझा करें। एक अपॉइंटमेंट पर कोई इंसान दुनिया का ठीक नहीं होता, कोई बेस्ट से बेस्ट साइकियाट्रिस्ट ले आएँ, वो नहीं आपको ठीक करेगा। आप में आई डोंट थिंक 1% भी इम्प्रूवमेंट होगी। इनफैक्ट आप जो स्टार्ट की आपकी साइकियाट्रिस्ट के साथ जो एपिसोड्स होती हैं, जो आपके सेशंस लगते हैं,
उसके अंदर तो आप सिर्फ कंफर्टेबल होते हो, आप उस पॉइंट तक आने की कोशिश करते हो जहाँ पर आप ओपनली बात कर सको। अगर एक प्रॉपर डॉक्टर जो है जिसको सही एक्सपोजर है, वो ये कह रही है कि एक अपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है कि अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, मुझे वापस जाना चाहिए, कोई मसला है, तो नहीं, वो रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए थी ज़ारा को, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली राइटर को वो स्क्रिप्ट लिखना चाहिए था। हसन के मुंह से कोई ऐसी बात निकलवा देते। अगेन यहाँ पर इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट राइटिंग की बात होती है कि यू डोंट गेट लेजी विद योर स्क्रिप्ट, और आप आसान चीज़ें नहीं ढूंढते, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हो कि अच्छा हम हसन के मुंह से ऐसी क्या बात निकलवाते जिससे ज़ारा को शक होता। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी। मुझे तो लग रहा था कि जितने नॉर्थ के सीन्स दिखा रहे हो, जितना उनको प्यार मोहब्बत और उनकी केमिस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, वो बिल्डअप है टू दैट क्लाइमेक्स जहाँ पर फाइनली उनको एक दूसरे का झूठ पकड़े जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और वो जो अपेरेंटली सारे नॉर्थ के सीन्स थे लवी डवी टाइप, वो यूजलेस ही रहे हैं, उनका कोई बिल्डअप शिल्डअप नहीं था। सो ये ट्रैक था आपका ज़ारा का। बाकी कुछ अगेन हमेशा हर ड्रामे की तरह फिलर सीन्स थे, जिसके अंदर कभी दादी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपके जो हसन कैरेक्टर है उनकी दादी हर एपिसोड में उनको कहती हैं कि ज़ारा के साथ ठीक रहना। इस दफ़ा भी उन्होंने वही कहा, साथ में उन्होंने कहा कि तुम उसका ट्रस्ट ना तोड़ो। थोड़ी सी दादी को रियलाइजेशन नहीं है ये कि वो खुद भी ज़ारा का ट्रस्ट तोड़ रही हैं। उनको पता है कि है वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा, बट वो ज़ारा को नहीं बता रही, बस एक लंबा सा सीन दिखा दिया जिसके अंदर वो दुआएं कर रही हैं। यही मुझे प्रॉब्लम है कि दादी का कैरेक्टर अच्छा दिखाया है, लेकिन वो अच्छा कैरेक्टर जो है, जो बहुत एक सिंपल चीज़ है कि ज़ारा के साथ ऑनेस्ट होना, वो नहीं हो रहा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द अच्छाई एट ऑल। माँ का जो सीन था पिछले एपिसोड में भी उन्होंने 2-3 सीन्स किए थे ज़ारा के साथ, जिसमें वो थोड़ी अप्रहेंसिव थी कि अच्छा तुम जा रही हो नॉर्थ उसके साथ। इसमें भी 2-3 सीन्स थे जहाँ पे माँ जो है वो बात कर रही होती हैं ज़ारा के साथ कि भाई तुम जा रही हो, तुम कैसे ट्रस्ट कर सकती हो ऐसे इंसान के ऊपर। फिर वो बाद में अपने हस्बैंड और अपनी सास मदर इन लॉ जो है उनके साथ भी यही डिस्कशन कर रही होती हैं। सो ये चीज़ भी काफ़ी रेपिटेटिव थी कि पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। एक चीज़ जो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है जो इस ड्रामे के स्टार्ट में थी, दीबू और ज़ारा की जो बॉन्डिंग थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। 2 मेन लीड एक्ट्रेसेस जब इस तरह के कैरेक्टर्स करती हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ कोई फीमेल फ्रेंडशिप वाला हो गया, फीमेल बॉन्डिंग वाला हो गया, तो वो मुझे मज़े का स्क्रिप्ट लगता है, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट हम लोगों को काफ़ी कम देखने में नज़र आते हैं। ज़्यादातर स्क्रिप्ट ऐसे ही होते हैं जहाँ पर औरत जो है वो औरत की दुश्मन दिखाई जाती है, और वो बहुत लेग पुलिंग वाला और इस तरह के सीन्स होते हैं। सो यहाँ पे मैंने बड़ी अप्रिशिएट की थी ज़ारा और दीबू की बॉन्डिंग, लेकिन अगर आप अभी देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो बॉन्डिंग है। कोई एक कॉल नहीं दिखाते करते हुए। जब ज़ारा को मना किया था हसन या उसकी फैमिली ने कि दीबू से बात मत करो, तो वो ज़ारा ने वहाँ पे एक स्टैंड लिया था कि नहीं मैं करूँगी, वो मेरी कज़न है, मेरी फैमिली है, मेरा खून है, छोटी बहनों की तरह है। लेकिन वो चीज़ अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। काफ़ी एपिसोड्स हो गए हैं, कोई एक सीन उन लोगों का साथ नहीं है। सो वो ट्रैक जो है ना, वो अब दोनों बिल्कुल सेपरेट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका कोई लिंक नहीं है आपस में, एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर नुमैर जो कभी ज़ारा के साथ सीन कर लेते हैं, एक आध उनका हो जाता है, वो भी बहुत यूज़लेस सीन होते हैं। ज़ारा और नुमैर इतने अच्छे फ्रेंड्स दिखाए हैं, कब से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ना ज़ारा कंफर्टेबल है उन फ्रेंड्स से बात करने के लिए, ना नुमैर कंफर्टेबल है ज़ारा से बात करने के लिए। दे आर नॉट ओपनिंग अप विद देयर प्रॉब्लम्स। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो फ्रेंडशिप अगर दिखाई है तो वो क्यों दिखाई है। अगर वो फ्रेंड्स ना भी होते तो इस स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता। अच्छा, अगर मुझसे पूछें कि इसका ट्रैक किस तरह से जाना चाहिए था, सो इन केस अगर इन्होंने दिखाना है कि आपका जो हसन का कैरेक्टर है वो ठीक हो जाता है, सो उसकी ठीक होने वाली जो जर्नी थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। अगर उन्होंने दिखाना है कि हसन का कैरेक्टर ठीक नहीं होता एंड ज़ारा गेट्स आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, सो पार्ट जो ये वाला है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था कि अच्छा ठीक है, ज़ारा डिसाइड करती है कि इस बंदे के साथ बच्चे तो क्या मैं भी नहीं रह सकती। सो ये बहुत एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इसके अंदर गिव एंड टेक नहीं, सिर्फ गिव ही हो रहा है सो फार अभी तक, और आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप कितने भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, कितने भी आपके सपोर्टिव पेरेंट्स क्यों ना हो, जॉब हो, फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप में जहाँ आप इतने इन्वेस्टेड थे कि आपने इतना लेवरेज दिया अपने पार्टनर को, उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। सो वो पूरी जर्नी दिखानी चाहिए थी ज़ारा की। दूसरे ट्रैक की अगर हम बात करें नुमैर और जो हमारा कैरेक्टर है दीबू का, उसके अंदर भी अगेन आपने जो मोइज़ वाली चीज़ थी वो इतनी ज़्यादा ड्रैग कर दी थी। अभी भी इनफैक्ट जब बात कर रही होती है दीबू की, भाई मेरे अम्मी की जो है वो फेवरेट मूवी है एक औरत एक पहेली है, और नुमैर उनको लुक कराते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि हाँ औरत वाकई एक पहेली है, एंड दीबू बिंग सो डम, उनको रियलाइज़ नहीं होता कि शायद उनके ऊपर पॉइंट मारा जा रहा है। सो वो मोइज़ वाला ट्रैक ख़त्म करते थे, और जो भी उनके डॉक्टर का मसला उन्होंने इवेंचुअली दिखाना है, चाहे वो बच्चे वाला सीन हो, वो कोई भी और प्रॉब्लम हो, सो वो दिखाते हैं कि एज अ कपल वो इस
सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, स्पेशली एक ऐसा कपल जो कि दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, दोनों उस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। क्योंकि दीबू डॉक्टर नुमैर को इतनी पसंद है, सो ही डजंट केयर कि अफेयर हैं या नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है। और दीबू को डॉक्टर नुमैर इतने पसंद है और वो डॉक्टर नुमैर उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं और इतनी हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर इन केस बच्चे वाली चीज़ नहीं होती तो वो फिर दीबू का उसमें क्या रिएक्शन होता है। इवन अगर दीबू को मसला भी उस चीज़ से कि द गाय शुड हैव बीन ऑनेस्ट, वो भी आप बहुत उसके ऊपर भी दिखा सकते थे। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जफ़ा कैसा लग रहा है, कि आप लोग भी इतना ही डिसअपॉइंटेड है इस ड्रामे से जितना मैं हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई ड्रामा आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक करें, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।